हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रो तीरू और मैं आपको सिखाऊंगा एस्ट्रोलॉजी एक नए तरीके से, जो काफ़ी आसान होने वाला है और साथ में बहुत मज़ेदार भी होने वाला है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाएं, वो मेरा फर्स्ट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है एस्ट्रोलॉजी के बारे में और मेरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डोर्स। ठीक है। उसमें आपकी मैंने एंट्री बताई है और आपकी एग्जिट भी बताई है। ठीक है, काफ़ी एक्सप्लेन करा मैंने उसको अ, इस संदर्भ में, चार्ट्स के संदर्भ में, जो हमारा लगन चार्ट होता है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपको नहीं अच्छा लगा, वो भी बताइए ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। और मुझे ये भी बताइए और पूछिए मुझसे कि आप क्या जानना चाहते हैं, ताकि मैं थोड़ा सीरीज से हट करके पैरेलली कुछ और वीडियोस आपके लिए बना सकूं। अभी बहुत कुछ आने वाला है इसमें, बहुत सारा कंटेंट, तो स्टे ट्यून्ड। अब मैं लास्ट वीडियो में जो बात कर रहा था उसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। तो जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, वो था कॉन्सेप्ट ऑफ डोर। ठीक है। जो आपके सामने आपको चार्ट दिख रहा है ना इस वक्त, ये एक लगन चार्ट है। ठीक है, जिसको हम असेंडेंट चार्ट भी बोलते हैं, आजकल बहुत पॉपुलर है, सबको पता है लगन चार्ट, D1। ये चार्ट का जो पहला घर है ना, जो पहला बॉक्स है जिसपे मैंने भी आपको मार्क कर रखा है, ये आपको दिखना चाहिए जहाँ पे 4 लिखा हुआ है। ठीक है। ये आपका लगन चार्ट होता है, फर्स्ट हाउस। इसका सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में ये है कि हम जब इस वर्ल्ड में आए ना, हमने जब एंटर किया, हमारे माँ बाप ने जब हमें मौका दिया इस वर्ल्ड में आने का, हमने जब एंटर किया, आंखें खोली, कॉन्शियस में आए, तब ये इस गेट से आए थे हम। मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये 12 गेट्स होते हैं इस वर्ल्ड में एंट्री के। ठीक है, आपके स्टाइल से आए और आपका क्या स्टाइल होगा जीने का इस लाइफ को, तो वो डिनोट होता है इससे, फर्स्ट हाउस से, और यहाँ जो नंबर लिखा होता है उससे। पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 साइन समझाए थे। पहला साइन जो कि एरीज था, बड़ा एनर्जेटिक साइन है, इसका मंगल का इफेक्ट होता है इस पे। दूसरा आपका था टॉरस साइन, वृष राशि, जिस पे शुक्र का इफेक्ट है, ऐसी वैल्यूज जो कोई छोड़ना नहीं चाहता, वैल्यूएबल चीजें। और फिर मैंने आपसे बात करी थी मिथुन लगन के बारे में। मिथुन राशि अगर आपके फर्स्ट हाउस में हो, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपने एंट्री ली हो मिथुन राशि के गेट से, तो मिथुन राशि का असर आपके जीवन में रहता है, जीवन जीने के ढंग में रहता है। ठीक है। तो अब यहाँ से मैं रिज्यूम करने वाला हूँ कर्क राशि के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ राशि नंबर 4। ठीक है, ये है आपका कैंसर साइन। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा नया हूँ वाइट बोर्ड पे, तो मेरी राइटिंग आपको शायद समझ नहीं आएगी, पर मैं आपके लिए इसको बोल देता हूँ। ये काफ़ी बुरा लग रहा है वैसे, बट ये कैंसर है। ओके, CANCER, कैंसर साइन हमारा, ये हमारा चौथा साइन होता है। और ये पहला ल्यूमिनरी साइन है। ल्यूमिनरी का मतलब जो लाइट वाले ग्रह हैं, जिनकी खुद का प्रकाश होता है अपना। ठीक है, जैसे सूर्य, सन, और चंद्रमा, मून। ठीक है। तो ये हमारा पहला ल्यूमिनरी साइन है, क्योंकि इस साइन के ऊपर जो अधिकार है वो है चंद्रमा का। ठीक है, हमारे मून का। आपने बड़ी खास बात नोटिस करी होगी, जब भी हम चंद्रमा को देखते हैं ना, एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है, उसका दिखने में भी चेंजेस होते हैं, लाइट में भी चेंजेस होते हैं। ठीक है। तो ये प्लैनेट हाईली इन्फ्लुएंशियल होता है, इस पे बहुत इन्फ्लुएंस पड़ सकते हैं दूसरों के। और जब चीज़ चेंज होती है, वो थोड़ा मूड स्विंग्स होते हैं उसमें। इस चीज़ में स्थिरता नहीं है इस साइन के अंदर। तो जब भी जिसको मौका मिलता है कर्क लगन में पैदा होने का, कर्क राशि में आने का, उनकी लाइफ में चेंजेस बहुत रहेंगे, उनको चेंजेस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है। एक ल्यूमिनरी साइन है, रॉयल साइन है, तो इनको डेफिनेटली मौका मिलेगा एक राजस्व को झेलने का। झेलना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक राजा और रानी की पावर आसान नहीं है। ठीक है। उनको ये पता है कि वो कितने प्रेशर में है, इसलिए जब कोई इंसान प्रेशर में होता है ना, तो उसको चेंज चाहिए होता है। ठीक है,
वो लोग बोलते हैं ना आजकल कि यार आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, मुझे थोड़ा ना चेंज चाहिए लाइफ में। तो मैंने इसलिए आपके लिए पहली वर्ड यूज कर दिया था, ये लोग जो चेंज करने के लिए रेडी रहते हैं। कर्क राशि या कर्क लगन, इन शॉर्ट जो भी कर्क के गेट से एंट्री लेता है इस वर्ल्ड में, उसको चेंजेस पसंद है क्योंकि उसके लिए ज़रूरी भी हैं। तो मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि इनको कांस्टेंट रेस्ट की ज़रूरत है, कांस्टेंट ट्रैवल की ज़रूरत है। एक जगह पे ना ये व्यक्ति बहुत इरिटेट हो सकता है। ठीक है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ मैंने बोला कर्क के गेट से एंटर करने के इस वर्ल्ड में। ठीक है। अब हम अगले साइन की तरफ बढ़ते हैं। कर्क पे वैसे एक पूरा सीरीज बनता है वीडियो का, क्योंकि ये नॉर्मल साइन नहीं है मेरे हिसाब से। बट कोई बात नहीं, इसको हम आने वाली सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है। जो अगला साइन है वो है लियो। आपका पांचवा साइन है जॉडिएक का। इसको सिंह भी बोलते हैं, शेर का साइन। ठीक है। ये हमारा सेकंड ल्यूमिनरी साइन है। ल्यूमिनरीज मैंने आपको बताया उन प्लैनेट्स का साइंस जिनके पास खुद की लाइट है, खुद की रोशनी है। ठीक है, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है लाइट के लिए। तो लियो नंबर 5 जो साइन है, उस पे जो रूलरशिप है सन की है। ठीक है, सूर्य की। मैं फटाफट से इरेजर यूज करता हूँ, ये 4 को मिटा देता हूँ यहाँ से। 5 को मेरे को मिटाना पड़ेगा। 5 को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले हाउस में। ठीक है, केवल इस पे फोकस करिए आप। ये जो पहला हाउस है ना, इस पे फोकस करना है आपको अभी, और कहीं नहीं जाना। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हम थोड़ा राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, प्रोग्रेशन की तरफ, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है। तो जो व्यक्ति जो होता है सिंह राशि के या गेट नंबर 5 से एंटर करता है, ये इस व्यक्ति में ना एक क्षमता होती है होड़ करने की। ठीक है। माफी मांगूंगा आपसे मैं अगर कोई सिंह लगन वाला है तो। होड़ का मतलब ये है कि दे वांट टू प्रूव दैट दे आर बेस्ट। ठीक है। डोमिनेंट, ये एक बेहतर शब्द का चयन मैंने किया है। तो ये लोग डोमिनेंट रहेंगे। इस गेट से जो भी व्यक्ति आता है वो डोमिनेंट रहेगा। ठीक है, उसके आसपास परिस्थितियां ऐसी होंगी कि वो उनको कंट्रोल करना चाहेगा अपने आप। ठीक है। कभी कभार ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं। ठीक है, चीज़ें मांग नहीं पाते। ठीक है। और कोई जब व्यक्ति चीज़ मांग नहीं पाता और उसको मांगनी पड़ती तो बहुत बुरा लगता है उसे मांगते हुए, और बुरे तरीके से मांग लेता है उस चीज़ों को। ठीक है, तो दे लाइक टू कंट्रोल थिंग्स। ठीक है, क्योंकि इनका मन ही ऐसा है कि मैं कंट्रोल करने के लाया हूँ चीज़ों को। तो इसलिए मैंने बोला होड़ करना चीज़ों में। ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंह के लिए। अ, एक व्यक्ति है, नॉर्मल परिवार से है। ठीक है, वो किसी स्कूल में पढ़ता है। तो वहाँ पे उसमें एक फीलिंग होगी कि मैं बेस्ट हूँ, मुझे मॉनिटर बनना है। मैं बेस्ट हूँ, मुझे विनर है, मेरे को फर्स्ट आना है। ठीक है, क्योंकि मैं जब कुछ परफॉर्म करूंगा तब चीज़ें मैं कंट्रोल कर लूंगा। कंट्रोल करने का जो एस्पेक्ट है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में आना, चीज़ें कंट्रोल करना, नेतागिरी भी हो सकती है आगे जाके। तो ये इनका लाइफ का फ्लेवर बन जाता है क्योंकि इन्होंने गेट नंबर 5 से एंट्री ली है। ठीक है। लीडरशिप हो सकती है, उस पर आगे बातचीत करेंगे कि क्यों हो सकती लीडरशिप इनमें, क्या दे सकती, क्या किन स्थितियों में इनको लीडरशिप नहीं सूट करेगी। वो भी एक हो सकती है चीज़ आगे। ठीक है। अब अगर मान लीजिए अंत की बात करें, क्योंकि डोर से भाई जो आता है वो भाई जाना तो पड़ेगा ही उसको, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप एक गेट में एंटर करें, आप हमेशा के लिए वहीं रहें। ठीक है, आना जाना लगा रहना चाहिए। तो यहाँ 4 नंबर आ जाता है इनके 12वें घर में, यहाँ से शुरुआत हुई। ठीक है, इस घर से शुरुआत हुई, पहले घर से। अरे शुरुआत जो खत्म होती है ना, इसका जो अंत होता है, लिबरेशन जो होता है, वो 12वें घर से होता है। तो कर्क राशि इनका लिबरेशन बन जाती है। ठीक है। मैंने नोटिस तो नहीं करा, ये मैंने देखा है चीज़ों में, सिंह राशि के लोगों को और सिंह लगन के लोगों को, जो मेरी जानकारी में थे और जो वो नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कुछ मेरे बहुत ही क्लोज थे, उनको मरने से पहले ना बहुत इमोशनल हो गए थे वो। और जब उनका अंत आने वाला था तो बहुत इमोशनल हो गए थे। तो शायद ये हो सकता है
मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, आप लोगों के क्या सजेशन है आप कमेंट से मुझे बताना। सिंह लगन या सिंह राशि वाले व्यक्ति इमोशनल नहीं होते बहुत जल्दी। जब उनको लग रहा होता है मेरा अंत आने वाला है, वो उस दौरान आपको बहुत इमोशनल दिखेंगे। अगर आप इस चीज़ पर विचार करना चाहते हैं तो। मैं किसी का अंत पे विचार करना नहीं चाहता। ठीक है। मैथमेटिकली ये प्रूव होता है कि आपका जो सिंह का जो व्यक्ति है उसको थोड़ा रहेगा इमोशनल, ज़्यादा हो जाएगा अपने अंत की तरफ, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, उसकी एज बढ़ती जाएगी, इमोशनल होता जाएगा। तो मे बी यही उनका लिबरेशन है। ठीक है, ये कहते हैं ना तोड़ है उस चीज़ का। तो इस सिंह राशि का एक कैरेक्टर है। और ये एक प्रमाण भी है, अगर आपने गेट नंबर 5 से एंट्री ली इस वर्ल्ड में। ठीक है। और मैं आपको पहले ही बताया कि एंट्री पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल है आपकी एग्जिट पे। ठीक है। और इसका फलसफा देखो ये निकलता है कहने का कि अगर सिंह राशि वाले को एंड में आकर के लिबरेट होने के लिए उसको अगर इमोशनल होना पड़ता है, अगर वो पहले से ही इमोशनल होना शुरू कर दे तो एक तरीके से वो अपने कर्म काट रहा है। ठीक है, कर्म कम कर रहा है। तो उसको इन सब झंझट से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कि पहले वो कन्या राशि से गुजरे फिर तुला राशि में जाए, है ना। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, क्योंकि सब चीज़ ऑर्डर में चलती हैं। मेष के बाद वृष आता है, वृष के बाद मिथुन आती है, मिथुन के बाद कर्क आता है, फिर सिंह आता है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं। अगर सिंह लगन वाला, सिंह राशि वाला अगर इमोशनल होना पसंद करे, प्रिफर करे, अपनी बातें रख दे सामने, इमोशंस खोले, अपने दिल खोले, तो आई थिंक उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। ठीक है। पर उनका एक, कहते हैं ना, उनका एक गुण है कि ईगो रखना, चीज़ों को कंट्रोल करना। तो यहाँ पे थोड़ा दुविधा रहती है उनके लिए। अगला साइन है वर्गो। ठीक है। इस साइन को बुध रूल करता है, मरकरी। ठीक है। बड़ा मनचला प्लेनेट है मरकरी, बड़ा फास्ट है। ठीक है। बड़ी तेज तेज काम करता है, क्यूरियस रहता है हमेशा। और एज अगर देखी जाए तो मरकरी बहुत यंग रहता है। ठीक है, राजकुमार है वो, आई एम सॉरी। तो यंग रहता है वो। मरकरी का कंट्रोल रहता है वर्गो पे। अब अगर किसी ने एंट्री ली है आपके गेट नंबर 6 से, तो जो समझदार लोग होंगे जिनको, जो मतलब मैं ये नहीं कह रहा सभी समझदार हैं, पर जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं और जिसको गहराई से समझते हैं, है ना, उनको अंदाजा लग गया हो कि जो बंदा गेट नंबर 6 से एंट्री लेता है तो उसके लाइफ पे फ्लेवर क्या होने वाला है। ठीक है। नंबर 6 जो साइन है ना, इसकी क्वालिटी है, दे आर पीपल ऑफ प्रिसीजन। हर चीज़ में एक्यूरेसी चाहिए इनको, परफेक्शन चाहिए। परफेक्शन नहीं मिलता तो ये दूसरों को इम्परफेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो जो भी कन्या राशि या कन्या लगन में जन्मे होते हैं ना वो लोग, वो परफेक्शन के भूखे होते हैं। काम में बिल्कुल उनको टेक्निक चाहिए, बिल्कुल जैसे काम होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए। ठीक है। आप जो चीज़ ए है उसको बी नहीं बोल सकते, वो पहले ए होनी चाहिए फिर बी होगी, है ना। तो इसलिए कन्या लगन और कन्या राशि के लोगों के साथ रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट वाला साइन है। ठीक है। मरकरी, मरकरी आपका रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस, कि किसमें कितना कॉमन सेंस है। ठीक है। और जब एक कॉमन सेंस मिलती है वर्गो साइंस है, ठीक है, जो आपका कन्या राशि है, तो परफेक्शन बनने की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में ना वो थोड़े जज्बाती कम होते हैं, वो समझ नहीं पाते और फायदा अपना खराब कर देते हैं। एक और क्वालिटी है, कन्या लगन वाले और कन्या राशि जिनकी होती है, वो ना बहुत डिजीज प्रॉन होते हैं। कोई बीमारी इनको पकड़ लेना तो पकड़ सकती है। दो चीज़ें हैं, आप गौर करना। आपको कन्या से रिलेटेड लोग या तो बहुत बीमार दिखेंगे या बीमारियों के आसपास दिखेंगे, है ना। हॉस्पिटल्स, ठीक है, कन्या राशि से रिप्रेजेंट हो सकते हैं आपके। आपकी इलनेसेस, मेडिसिन, सेवा करने वाले लोग, नर्सेस, हेल्थ केयर स्टाफ, है ना, ये कन्या से रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं।
तो या तो ये डिजीज से लड़ते मिलेंगे, ठीक है, या डिजीज को क्योर करते हुए मिलेंगे, है ना। तो ये इस गेट से आने का एक फ्लेवर है। तो मैं ऐसे लोगों को ये हिदायत दूंगा कि अपनी थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखा करें इन जनरल, ठीक है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में अब आगे थोड़ा जब एडवांस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर कन्या लगन और हर कन्या राशि वाला बीमार क्यों नहीं रहता, या कोई डॉक्टर ही क्यों नहीं बनता। इसके भी अलग रीजंस हैं। तो पढ़ेंगे, अभी थोड़ा हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। आप इस चीज़ को ऑब्जॉर्व करो। जो डोर का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत हेल्प करेगा आपकी। अगर आपने कॉन्सेप्ट ऑफ डोर समझ लिया एस्ट्रोलॉजी में, तो आपको बस ये जो फर्स्ट हाउस में नंबर लिखा है ना, इस नंबर को देखते ही आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी चार्ट में। और मैं बताऊं आपको, सच में मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आपको कभी कभार ग्रह भी नहीं देखने पड़ेंगे, किसी ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रह तो किस चीज़ में एडिशन कर देते हैं, ठीक है। दूसरे, अगर मैं तरीके से बोलूँ कि वो वेटेज बढ़ा देते हैं किसी इवेंट के होने का नहीं होने का, ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। स्ट्रैटेजी डोर की, जहाँ से आप एंटर होते हैं वहाँ से आपको एग्जिट होना पड़ता है, ठीक है। तो एंट्री मैटर करती है, उससे पता लगता है कि इंसान क्या करने के लिए है, पर्पस क्या है, ठीक है। पर एग्जिट आपके हाथ में है, अगर आप उसको समझ पाए। अब मिसाल के तौर पे हम जैसे वर्गो, कन्या लगन की या कन्या राशि की बात कर रहे हैं, तो उनका 12वें घर में कौन सा साइन पड़ता है? ये सिंह राशि पड़ गई, है ना। तो आपको लगता नहीं कि अगर इसको लिबरेट करना है अपने आप को, कन्या वाले को, तो थोड़ा बहुत इसके अंदर अहम होना चाहिए, ईगो होना चाहिए, है ना। अजीब सी बात है पर है, ये सच है। क्या पता इसकी पूरी लाइफ में परफेक्शन इसलिए बन रहा हो, हर चीज़ को बड़ी बारीकी से इसलिए कर रहा हो क्योंकि इसको एंड में वो चाहिए हो, ईगो। हो सकता है इसका अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग करें तो कन्या लगन के लोग नर्वस भी होते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करते रहेंगे चीज़ों को, ठीक है। 1+1 कितना होता है, 1+1000 कितना होता है, सो ऑन। मे बी वो उस स्टेट पे आने के लिए कि वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, सब कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा इनको सामने वाले को डराना आना चाहिए, इनको डरना नहीं चाहिए। कन्या वाले थोड़े जल्दी फ्यूड्स में आ जाते हैं ना, लड़ाई जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि उसके प्रॉन होते हैं। इनको लड़ना नहीं चाहिए, इनको एक भय रखना चाहिए सामने वाले पे, अपना एक साइलेंटली ना, कहते हैं द आर्ट ऑफ बीइंग साइलेंट। तो वो उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मन में करते रहे, जो भी गणित है, कैलकुलेशन है, उसमें कोई बुराई नहीं है, सबको करनी चाहिए। ये कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं वो अलग बात है। बट थोड़ा अहम ज़रूरी है जीने के लिए, ठीक है। हाँ, बस ध्यान रखिए वो घमंड ना बन जाए, आप अपने आप को सबसे बेहतर ना कहते हैं, क्योंकि लाइफ जो है ना उसमें आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि सब सीख रहे हैं, ठीक है। जो सीख चुका है वो भी कुछ सीख रहा है आगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो गैस ये था मेरी तरफ से एक एक्सप्लेनेशन कर्क राशि का, ठीक है। कर्क राशि मतलब चेंज। ये ऐसे गेट्स आए कि इनको चेंज होना चाहिए, थोड़ा इजी लेना चाहिए चीज़ों को। और राशि नंबर 5 लियो, ठीक है, इनको थोड़ा चीज़ें कंट्रोल कम करनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा ओवर कर देंगे तो तानाशाह बन जाएंगे, ठीक है। इतनी कंट्रोल नहीं करनी चाहिए चीज़ें। और नंबर 6 वर्गो, ठीक है, द एपिटम ऑफ परफेक्शन। इतना परफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अगर आप अपनी एंट्री का पर्पस समझ लेना तो एग्जिट बहुत खूबसूरत हो सकती है, ठीक है दोस्तों। मैं वीडियोस अपलोड करूंगा कल, उसमें मैं आने वाले जो नेक्स्ट साइंस हैं, तुला, लिब्रा, वृश्चिक, स्कॉर्पियो और सजिटेरियस, इनकी एंट्री और एग्जिट में बात करूंगा, ठीक है। और वीडियो को एंड करते मैं बोलूंगा कि क्या लगता है आपको कि एस्ट्रोलॉजी स्कैम है, ठीक है। क्योंकि मेरा टाइटल पहले वीडियो का वही था। तो मुझे नहीं लगता एस्ट्रोलॉजी स्कैम है, आई थिंक ये एक गणित है, ये कॉमन सेंस है, लॉजिक है। जो लोग समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आपने अगर वीडियो अंत तक देखी हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और अपने कमेंट से मुझे बताइए कि आप क्या देखना चाहेंगे, ठीक है। और मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैं स्टूडेंट्स ढूंढ रहा हूँ अपने लिए,
जो मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं और साथ में रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है। आप मेरे लिंक पे जा करके, डिस्क्रिप्शन लिंक पे जा करके, मैं लिंक दे दूंगा एक्चुअली आपको डिस्क्रिप्शन पे। उस लिंक पे क्लिक करके आप मुझसे एक डिस्कवरी कॉल बुक करिए। ठीक है। मैं आपसे बात करूंगा 15 मिनट के लिए। एंड अगर मैं आपको सिखा सकता हूँ तो आई डू माई बेस्ट। ठीक है। और मैं भी देखना चाहूँगा कि अगर आप रिसर्च कर सकते हैं, राइट, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आपके साथ काम करके। थैंक यू सो मच गाइस। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है। आई सी यू सून। बाय बाय।